फिर वेलकरी एक आइडिया लेके आती है कि आप लोग सिंपली ऐसे ही मत खत्म करो। हम ऐसा करते हैं कि हम बैटल करते हैं, गॉड वर्सेस ह्यूमंस। एंड जैसे ही सब गॉड्स ये सुनते हैं भाई, बूम। हाँ, मैंने भी इसीलिए ही ये देखा है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इंसान की क्रिएटिविटी किस हद तक जा सकती है कि हमारे वो भगवान को इंसान के साथ लड़ा। आज हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल एनिमे के बारे में, द गॉड ऑफ रैग्नार्क। यस, इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनिमे इन 2 hours later. अब तक। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नार्क कैसा एनिमे है, तो अब मैं बताने जा रही हूँ। बट वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। एंड मैं ऐसी आपको न्यू वीडियोस लेके आती रहूंगी हमेशा। एंड ये एनिमे स्टार्ट होता है काउंसलिंग हॉल से, जहाँ पे सबके सब गॉड्स बैठे होते हैं। हर एक यूनिवर्स के, हर एक कंट्री के, जहाँ जहाँ जिनको माना जाता है। जैसे कि हिंदू में लॉर्ड शिवा को माना जाता है, एंड बुद्धा एंड ग्रीक के गॉड सब इकट्ठा हुए होते हैं। एंड वो लोग 1000 साल में एक बार इकट्ठा होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना है कि नहीं। बट इस टाइम गॉड्स का एकदम हाइपर मोड हो गया था भाई, कि नहीं, अब ह्यूमन काइंड को मिटा दो, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है, ये जीने लायक ही नहीं है। क्योंकि ये लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, एंड ह्यूमंस को ही मार रहा है। एंड इन लोगों ने बहुत ज्यादा गंदगी मचा रखी है मैन काइंड के नाम पे। एंड वहां पे सबके सब बैठे हुए गॉड अग्री करते कि हाँ, मैन काइंड को मिटा दो हमेशा हमेशा के लिए। एंड जैसे ही वो अपना फाइनल डिसीजन लेने वाले होते हैं, वैसे ही वहां पे वेलकैरी आ जाती है। एंड जिन लोगों को नहीं पता वेलकैरी क्या होता है, वो एक आधी ह्यूमन होती है एंड आधी गॉड होती है। वो वहां पे गॉड्स के बीच में आ जाती है जहाँ पे उनको काउंसलिंग चल रहा होता है, और वो इन सबको रोक देती है। एंड वहां पे वो गॉड्स को बोलते हैं कि ह्यूमंस को भी राइट्स मिलना चाहिए, आप लोग ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। एंड अगर आप लोगों ने ह्यूमंस को ऐसे ही खत्म कर लिया, वो बहुत ज्यादा ही रूड होगा एंड क्रूड होगा। वेलकैरी की बात से कोई भी एग्री नहीं करना चाहता है कि क्यों इनको रोक रही है, लाइक क्यों। एंड वहां पे जितने भी बैठे गॉड्स थे वो वेलकरी की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उसने इतनी हिम्मत की थी कि वो गॉड के काउंसलिंग सेक्शन को बीच में ही रोक दे। फिर वेलकरी एक आइडिया लेके आती है कि आप लोग सिंपली ऐसे ही मत खत्म करो। हम ऐसा करते हैं कि हम बैटल करते हैं, गॉड वर्सेस ह्यूमंस। एंड जैसे ही सब गॉड्स ये सुनते हैं भाई, बूम। एंड फिर सब गॉड्स इधर उधर घुसल पुसल कर रहे होते हैं, भाई ये क्या बोल रही है। एंड फिर वेलकरी बोलती है कि आर्टिकल 62 में लिखा है, पैराग्राफ 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वलहला इज द बैटल बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस। एंड इस टूर्नामेंट में 13 गॉड्स होते हैं एंड 13 ह्यूमंस होते हैं। एंड जो भी पहले 7 विक्ट्री अचीव करेगा वो जीत जाएगा। एंड अगर ह्यूमंस जीते तो अगले 1000 साल तक रह सकते हैं जिंदा। बट अगर गॉड्स जीते तो ह्यूमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एंड आज तक ऐसा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था, गॉड वर्सेस ह्यूमंस। फिर वल्करी की बात सुन के गॉड्स बहुत ज्यादा ही लाइक ईगो पे ले लेते हैं अपनी बात। या एंड कुछ गॉड्स जो है वो वल्करी से थोड़ा एग्री भी कर रहे थे, हाँ भाई कि मजा आएगा इसमें, देखते सिर्फ गॉड्स एंड ह्यूमन फाइट। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा मजा नहीं आ सकता है। गॉड्स को पता था कि जो ह्यूमंस है उनमें 1% भी पावर नहीं है, लाइक इतनी सी भी इम्पॉसिबल है भाई गॉड्स को हराना। एंड ये सच है, ह्यूमंस आर नॉट मैच ऑफ गॉड्स, इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। वहां पे सब बैठे लोग यही बोल रहे थे। फिर वेलकरी वहां पे गॉड्स को भटका रही होती है, अच्छा तो आप ऐसे ही सिंपली एलिमिनेट कर देंगे ह्यूमंस को, मतलब उनसे बिना बैटल किए, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ। आपको फेस टू फेस बैटल करना चाहिए। एंड गॉड्स आर शॉर्ट टेम्पर्ड एंड वो एग्री कर लेते हैं। एंड फिर वहां पे जो सीनियर गॉड है वो बोलते हैं वेलकरी को, ठीक है आपकी बात से हम एग्री करते हैं, बट आप ही चूज करेंगी ह्यूमंस को हमसे लड़ाने के लिए। फिर वेलकरी एग्री करती है, हाँ ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं ही चूज करूंगी, पर वो किसी भी टाइम पीरियड से हो सकते हैं। हाँ आपने सही सुना, लाइक कभी भी, लाइक जब से ह्यूमन की शुरुआत हुई है तब से अब तक, मतलब कभी भी कैसे भी टाइम में किसी भी ह्यूमंस को वो उठा सकती है। एंड फिर वल्करी डिसाइड करती है कि भाई वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस को चूज करेगी। बट एज यू नो, ह्यूमंस चाहे कितने भी पावरफुल हो, बट वो गॉड्स के सामने नहीं जीत सकते। तो वहां पे जो वल्करी होती है, एक वल्करी नहीं होती, वो बहुत सारी वल्करी होती है। एंड फिर वल्करीज वहां पे डिसाइड करती है कि हम लोग ह्यूमंस का साथ देंगे, हम उनके लिए वेपन बनेंगे, लाइक वो खुद ही वेपन में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड डिवाइन बॉन्ड क्रिएट करेंगे ह्यूमंस एंड उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर वल्करी कोई ह्यूमन चूज कर रही है, वो स्वॉर्ड्स में बहुत अच्छा है, लाइक मास्टर है, तो फिर जो उसकी वल्करी होगी वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। एंड जो वल्कैरी किसी भी अगर वेपन में कन्वर्ट हो गई तो उसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो गॉड्स को
खत्म कर सकती है, मार सकती है। अगर गॉड्स ने ह्यूमन को खत्म कर लिया, लाइक जो उसके साथ बैटल कर रहे थे ह्यूमन, उसको खत्म कर लिया, तो उसके साथ वल्कायरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए ह्यूमन के साथ में। मतलब अगर गॉड्स जीत रहे हैं तो वो तो जीत रहे हैं, एंड बट अगर ह्यूमंस हारेंगे तो वो सिर्फ एक जान नहीं जाएगी, दो जान जाएगी, मतलब वल्कायरी की भी उसके साथ जान जाएगी। आई एम सो सॉरी, मैं वल्कायरी को थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही थी पहले, एंड अब मैंने थोड़ा देखा तो मुझे पता चला वल्कायरी मैं क्या बोल रही थी पहले, सॉरी सॉरी। एंड अब तुम लोग सोचिए भाई कौन है वो ऐसे ह्यूमंस जो गॉड्स के साथ फाइट कर रहे हैं, गॉड्स कौन है जो ह्यूमंस के साथ फाइट कर रहे हैं? जैसे कि थंडर ऑफ गॉड थॉर, ज्यूस लॉर्ड शिवा, बुद्धा, ओडिन, एंड जापान गॉड बिशा मोंटेन, एंड ह्यूमन लाइक लूबू। देखो ये नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, लाइक ये चाइनीज का बेस्ट वॉरियर है, बेस्ट एवर वॉरियर, मतलब एंशियंट टाइम का, पर ये बहुत ज्यादा ताकतवर है एकदम, बिल्ट। एंड फर्स्ट फाइट जो होती है, जो गॉड ऑफ थंडर एंड लूबू के बीच में ही होती है। देखो मैं तुम लोगों को स्पॉइलर नहीं दूंगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तुम लोग खुद देखो। एंड हाँ, इसमें गॉड भी मरते हैं, एंड एडम, एज यू नो फर्स्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ, वो भी आता है इस बैटल में लड़ाई करने के लिए। निको टेस्ला एक साइंटिस्ट है, एज यू नो। बट मेरा जो फेवरेट इंसान है वो है जैक द रीपर। भाई मैं सच बता रही हूँ, मैंने जितनी भी फाइट देखी, बैटल देखा, मेरा फेवरेट है ये, बेस्ट फेवरेट। ये ना एक सीरियल किलर था लंदन में, एंड ये इतना ज्यादा ट्रिकी था, इतना चालाक था कि इसको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। एंड हाँ, जब भी गॉड के साथ फाइट कर रहा था तब भी इसने अपनी चालाकी यूज की। तो गॉड को क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है भाई, गॉड्स के साथ फाइट कर रहे क्या यार। बट हाँ, ह्यूमन काइंड को बचाना था तो। एंड हाँ, जब बैटल हो रही होती है ना ह्यूमंस एंड गॉड्स के बीच में, जैसे कि फुटबॉल में टू टीम्स होती है ना, वैसे ही वहां पे टू टीम्स थी। जैसे कि एक साइड गॉड की ऑडियंस बैठी हुई थी, एक साइड ह्यूमंस की ऑडियंस बैठी थी। ह्यूमंस वाले ह्यूमंस को चेयर कर रहे थे एंड गॉड वाले गॉड को चेयर कर रहे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब हम बात करते हैं हमारे लॉर्ड शिवा की। आई नो तुम लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे भाई लॉर्ड शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, भाई वो तो ऐसे चुटकी बजाएंगे एंड पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तुम एक इंसान की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मैंने भी इसीलिए ही ये देखा है, मैं भी देखना चाहती हूँ भाई इंसान की क्रिएटिविटी किस हद तक जा सकती है कि हमारे वो भगवान को एक इंसान के साथ लड़ा रहे। आई नो इट्स लिटिल, सच में ये है यार, ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। एंड जब ये नेटफ्लिक्स में 2021 में रिलीज हुआ था ना, तो इसको वैसे ही हटा भी दिया था, नेटफ्लिक्स वालों को पता चल गया था ये सच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, एंड इसको जितना दूर रखें इंडियन ऑडियंस से उतना सही है। एंड हाँ, अभी भी इंडिया में बैन है, पर तुम लोग अनऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो इसको। एंड हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं तो ह्यूमंस की साइड ही नहीं लूंगा, मैं तो गॉड्स की साइड ही लूंगा, देखो पहले मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी सोचा था भाई मैं भी नहीं ले रही, मैं ह्यूमंस की साइड नहीं ले रही, एंड फिर मैं तो गॉड्स की साइड ही लूंगी भाई। बट हर एक ह्यूमंस की बैक स्टोरी थी, एंड ऐसी बैक स्टोरी थी तुम लोगों को रोना आ जाएगा कसम से। एंड इस एनिमे में हर एक कैरेक्टर की जिनकी फाइट हो रही होती है, हर एक की बैक स्टोरीज है, एंड फिर तुम लोग ना खुद ही डिसाइड नहीं कर पाओगे भाई, तुम लोग सोचोगे यार नहीं नहीं ये नहीं हारना चाहिए। भी मैं देखती थी ना बैटल, मेरे को लगता था गॉड ही जीतेंगे, बट भाई ह्यूमंस इतने पावरफुल थे कि नहीं, गलत कर दिया भाई मेरे बातों को, एंड सच में। एंड ये एनिमे बहुत अच्छा है, यू शुड वॉच इट। एंड हाँ, अगर तुम लोगों ने ये एनिमे देखा हुआ है तो इसको तुम लोग 10 में से कितना रेट करोगे? एंड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो पहले देख के आओ, फिर रेट कर देना, कमेंट करना भी मत भूलना, मैं तुम लोगों के कमेंट देखती हूँ एंड हर एक का रिप्लाई भी करती हूँ। तो टेक केयर, फिर मिलेंगे। हाँ, जाने से पहले एक और बात, देखो मेरे रूम में ना बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फिर मेरे को पसीने पसीने हो रखी हूँ मैं, तो आई एम सो सॉरी इसके लिए, बट आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। बाय।